पड़ोस के एक लड़के के साथ इनका था बड़ा भाईचारा, वो ही इनकी पत्नी को ले भागा। अब इनकी पत्नी जिनके साथ इनका भाईचारा था, पूरी दोस्ती थी, घर में आना जाना था, वो घर में इनके आकर रोटी राटी खाया करता था और इनके साथ बैठकर बातचीत करता था, वो इनकी पत्नी को लेकर भाग गया। जी हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, मैंने ठीक कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के संजय कॉलोनी में। अब मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आता है और ये कहता है कि भाई साहब मेरे साथ तो बहुत ही माड़ी होगी, बहुत ही माड़ी होगी, कलयुग आ गया, कलयुग की तस्वीर आ गई। क्योंकि माड़ी इसलिए होगी क्योंकि जिसके साथ ये खाता पीता था, जो लड़का इनके घर आता था, वो इनकी पत्नी को लेकर भाग गया। इनकी पत्नी उसके घर बैठी है, होना चाहिए इनके घर बैठी है उसके घर। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है भाई साहब? अर्जुन जी। कैसे कहाँ से कहानी की शुरुआत होती है? ये पहले हम दुकान पे लगे हुए थे इनके, ठीक है। नहीं, जो लड़का था वो आपके साथ ही लगा हुआ था काम पर? हाँ जी, उन्हीं के पास हम लगे थे। मैं लगा हुआ था, मेरी घरवाली लगी हुई थी उनके पास। भाई मेरे को ऐसे नहीं पता था भाई इनके साथ क्या चक्कर चल रहा है। अच्छा। भाई मेरे को कोई बारदाना लेने चल गया, वो पीछे से कहीं उड्डे में ले गया, कभी सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, कहीं और ले गए। भाई ऐसे ऐसे ले जाता था वो। भाई पीछे से मैं चला भेज देता था, मेरे को फैक्ट्री में पर्चा दिया। भाई रात को 10 बजे तक वहाँ पे बिठाए रखता था। मैं बोलता था इसको घर पे भेज दे, तो वो बोल देता था वहाँ पे बैठे रहने दे इसको, पैसे लेके चली जाएगी है। मैं बोला पैसे मैं अपने आप ही ले जा करूँगा। फिर रात को कभी 10 बजे आ गया मेरे घर पे, कभी 9 बजे आ गया, कभी उसके घर पे। हम तो फिर भी भाईचारा करके, उसकी मम्मी चली गई, फिर भी मैं रोटी पानी भाई आपका करके ही मनवा देता था। चल कोई नहीं भाई रोटी पानी मनवा दे, भाई बच्चे हैं भाई अपने। मेरे को ऐसे नहीं पता था भाई मेरे साथ ही वो ऐसे कर रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने वो घर से कागज कुगज लेके जाती थी, वो बोलती थी भाई गुड़िया के मैं इसके बैंक में करवा रही हूँ। भाई मेरे को नहीं पता था वो आपके करवा रही है। तो वो जाती थी भाई जो आगे करवा के ले आ रही हूँ मैं। ये बोलती थी पापा भाई मम्मी तो आई नहीं रही मेरे पास, भाई ना बैंक में मेरे को लेके जा रही। वो तो रॉकी चाचा के साथ जा रही थी कि इसने कहीं देखी हो नहीं। तो ये बोले भाई रॉकी चाचा के साथ देखी है मैंने। यहाँ भी मेरे को बोल रहे हैं कई जने भाई रॉकी के साथ तेरी घरवाली मेरे मामले ने देखी है। एक बंदा का काम किसी मानता नहीं चाहता। हर एक बंदा हमने वो बानी के घर जाया करती, ठीक है जी। बानी का काम करने सुबह 8 बजे जाती, रात के 9 बजे आती थी। मैंने कहती मैं को इतना टाइम क्यों होगा किरण? तो वो बोलती थी भाई रिश्तेदार आ गए उसके। तो मेरे लड़का ने मान लिया उसको भाई धमकाम था, भाई रिश्तेदार आ गया तो सब काम वालों को 4 लगी हुई थी। वो 3 आ जाती, वो उसी का घर रहती। वो क्या करती थी, वो उड्डा कॉलोनी जाती थी, कभी वो तारा बाबा कुटिया जाती थी, कभी हॉस्पिटल जाती थी। हॉस्पिटल जाती थी भटूरा खाने के लिए, कभी कहीं चली जाती थी। हम पूछते तो कहती मैं तो भाज गई थी। हम जब भी बोलते तो कहाँ गई थी, मैं तो भाज गई थी, ये जवाब देती थी। मेरा लड़का इस बात का पीछे नहीं धमकाम था। मैंने कहती बेटा कोई बात नहीं, बांधने का काम करे सा, लेट सेट हो भी जाया करे सा। मैंने इतना कहा कि मैं उसका बहुत मतलब 2-3 साल टपाए उसको। पिछली साल रखड़िया ने ये दोनों तीनों जी गए रखड़ी बांधने के लिए, तो इस लड़की को छोड़ के आ गई। मेरा लड़का आ गया, वो आप आ गई। मैं बोली जब उनको लड़की को क्यों छोड़ी आई जोया को? मैं अपने ये की थी उसने छोड़ी आई। तो न बोली मम्मी, मेरी मम्मी ने बोली भाई मारकन छोड़ दे 2-4 दिन। 3 दिन बाद मुझे आ गया उसका फोन आने के बाद मैं बोली मम्मी मेरी मम्मी का फोन आया भाई जोया का जी नहीं लग रहा। तो मैं बोली भाई जब तुम दोनों जाओ तुम ले आओ उसको जाके। तो वो कह रही भाई ये न बोला मम्मी मैंने काम ले रखा है तो तू चली जा। तो मम्मी बोले तू चल। मैं मेरा कनासी मेरा पल्ला से 1000 रुपया लेके मैं किराया भर के गई। अगर जाके बोली मम्मी समोसा ले, मैंने समोसा लिया और उसका घर गया। घरे गया था कि उसने छाना बुला रखा। छाना बुला रखा तो मैं बोली मैं तो बुझा कराऊंगी, बुझा कराऊंगी। तो मैं बोली मैं चल कोई ना भाई बुझ ले भाई को बच्चे बच्चे को नहीं हो, चल अपना घर बीत की बुझती होगी। मैं बोली बेटा चल चला। तो कहने लगी मैं तो तलाक ले आऊँगी। मैं को मजाक करे सा मजाक का मैं फिर बोली दूसरे का मैं तो मजाक मैं तो तलाक ले आऊँगी, तो तलाक ले आऊँगी। फिर भाई तीसरे का कहा जी। तो मैं उसने मैं बोली चल भैया मैं तो यहाँ बैठी मैं कहले तलाक ही ले ले। मैंने प्रति क्या बोली तू तेरा यार नहीं क्यों ना समझावा। मैंने बोली मैं कहा मेरा यार है ना, मेरा बेटा तो तेरी माँ का तेरा बेटा यार होगा। इतनी बात मैं जी कह के ना नहीं नाटो। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, वो उसका घर है। ये लड़का जाता था आता था, मेरा लड़का गया 3 बार साफ नाटकी बोली तेरा पंचायत लिया। मैं पंचायत जिस लड़के के घर है तो आप गए थे क्या? हम नहीं गए उनके घर पे नहीं गए। आपको पता कैसे लगा भी उसके घर बैठी? हमने पड़ोसियों ने बताई, पड़ोसियों ने बताई हमने। अगर तेरी बहू तलाक ले लिया क्या सब बोला। अच्छा एक बात बताओ जी, इस तरीके से एक बात बताओ
कोई लड़का है, अब आजकल विश्वास किस पर करें? कोई घर आए जाए विश्वास किस पर करें? आजकल तो मानवता है, विश्वास नहीं है ना किसी पे। आजकल किसी पे कोई विश्वास नहीं है। विश्वास करें तो किस पे करें? दोस्त बनाए तो कैसा बनाए? अब 11 साल की लड़की को छोड़ के गई है, देखो। हाँ। ये इसका क्या होगा? इसका क्या होगा आगे? हैं? इसकी फिर तो देख रहा था बच्ची की तरफ है। नहीं बनी तो उसका घर बसा लेगी, ये बताओ जी। उसका घर बसा लेगी क्या? आज मेरे लड़के, जब मेरा लड़का सोता था ना, तो माँ का 4 मोबाइल पकड़े उसका। मेरा लड़का अमरनाथ चला गया तो रातों फोन करती हुआ 4-4 बजे उठ के बाहर चली जाती। 4-4 बजे मैं उठ के देखती कि कहती मैं तो बाथरूम में गई थी, लेटरिन में गई थी, मेरे को बुला देती थी। ठीक, मेरी ये छोटी बच्ची इसको कह देती तेरी मम्मी को मत बोली, तेरे पापा उसका घर लेके चला। हाँ, उसने बाढ़ रखी है अंदर। क्या जी? जी मेरा भाई है ये, ठीक है। 1 साल से वो आपकी माँ के घर पे रह रही है। हमने 4 बार गए हम लेने के लिए उनको, उसने जवाब दे दिया। ऐसे बोल रही थी मैं नहीं जाती। 15 दिन हो गए इस लड़की को आए हुए। ऐसे बोल रही थी मैं 15 दिन का टाइम दो, 15 दिन में मैं आपके घर पे आ जाऊंगी। 15 दिन पे हमारे घर पे नहीं आई, वो उनके घर पे आ गई। हमसे नहीं कोई फोन था, नहीं हमारे पास कोई, मतलब कुछ भी नहीं करा उसको। उनके घर पे क्या कर रही है? आना तो आपके घर था। हाँ, मैं यही आपसे पूछ रही भाई उनके घर पे कर क्या रही है? वो मेरे भाई के पास क्यों नहीं आई? हमारे घर पे क्यों नहीं आई? जब हमारे घर पे आती फिर ही तो बात थी। मैं इसकी बहन हूँ, मैं इसकी। 1 साल हो गया ये लड़का जाता था उसका। आज के दिन गई थी, आज 1 साल हो गया उसको। मेरा उनकी माँ के घर पे फोन करके पच के मर गया वो यहाँ। उसकी माँ ने जब भेजना था उसके लड़के के घर पे, तो उसकी माँ का फर्ज था ना हमारे पास फोन करने का, फर्ज था या ना। तलाक लेते भी, तलाक ले कोई तलाक नहीं है जी, कोई लेना देना नहीं है जी, कुछ नहीं। वो उसको अंदर बाढ़ लिया, अंदर मोरे बंद कर लिए, जाले बंद कर लिया, उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है उसका? हमारा बुझने का, हमारा मोटा, हमारा साइन कराने का, हमारा गुट्ठा गैस तक किसी चीज का फर्ज तो बनता था ना, फर्ज तो बनता था। अब जब गली में कोई टपता है तो वो दरवाजा बंद कर लेती है, क्या मतलब है? ऐसे तो कोई और किसी की बहू भी बाढ़ लेगी। 3 और भी है, 3 लड़के और भी हैं उसके पास, वो तो किसी और की बहू भी बाढ़ लेगी अंदर। किसी की बेटी को ले जाएंगे, किसी की बहू को ले जाएंगे। तो इस चीज क्या चाहते हो भाई साहब? आप लेना चाहते हो क्या? हम तलाक चाहते हैं बस। अब हम तलाक चाहते हैं, हम लेना नहीं चाहते इसको। मेरी बात सुन, हम तलाक नहीं चाहते, उसके मुंह से सुनना चाहते हैं भाई आती क्यों नहीं है वो। बस इतनी बात कहती हूँ, बस इतनी बात पूछनी है उससे, भाई क्यों नहीं आई, किस कारण नहीं आई इधर? भाई हम 4 बार उसके पास गए लेने तो के। साथियों, आज हमने ना तो उसे महिला की फोटो दिखाई, एक मिनट, ना तो 1 मिनट रुको जी, ना तो हमने उसकी फोटो दिखाई, ना कोई और। हम चाहते हैं अभी इसकी पत्नी है, बेइज्जती ना हो। इसकी पत्नी, 1 मिनट, इसकी पत्नी है, वो वापस आ जाए भी, या इनको जवाब दे दे या तलाक दे दे। आप देख सकते हैं इंसानियत और मानवता है वो शर्मसार होती जा रही है। कलयुग आ गया अभी। कोई कहेगा अभी कलयुग साल में आएगा, 2 साल में आएगा, नहीं, कलयुग आ गया अभी। ये कलयुग की तस्वीर है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, अब ये कलयुग है, ये कलयुग की तस्वीरें हैं। और कुछ कर लिया तो मैं किस जाऊंगी? भाई साहब एक बार उनके घर पे चलो आप। कल मेरा बेटा ने कुछ कर लिया तो मैं क्या जाके उससे जवाब पूछना। छाती को गली में, वहाँ गली में रहने लगी, मैं क्या करूँ? तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा धोखा इनके साथ किया है। तो हमारी सिरसा प्रशासन से भी गुजारिश है कि लड़की है, छोटी लड़की और पति को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ वो रह रही है और बिना तलाक दिए हुए, ऐसा इनका गंभीर आरोप लगाना है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।